पार्ट 3। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिवपुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिवपुराण को आदरपूर्वक पूरा करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिवपुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिवपुराण की ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिवपुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। उसमें निवास करने वाले के पाप यह नष्ट कर देता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिवपुराण की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकता। ये मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्तिपूर्वक शिवपुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्त पुरियाँ तथा गयादि तीर्थ तक इस शिवपुराण की समता कभी नहीं कर सकते। इसे परम गति की कामना हो, इसे नित्य शिवपुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं पर भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस पुराण को वाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पुण्य आत्मा, इसी संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अनंत काल में भक्तिपूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिवपुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। वह यह शिव पुराण निर्मल और सेवों का सर्वस्त्र है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले के आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल और उत्तम शिवपुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेमपूर्वक इसका श्रवण और विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिवपुराण विशेष कल्याणकारी ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिवपुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है। तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिवपुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इति श्री स्कादे महापुराणे शिव महापुराण महात्म्ये तन्यं हिम वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। अथ द्वितीय अध्याय। शिवपुराण की श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूतक जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व की ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पापनाशनी, मन को पवित्र करने वाली, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चयपूर्वक समझ ली है। सूतक जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए। इस जगत को कथार्थ कीजिए। सूतक जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाला, पाखंडी तथा हिंसक प्रवृत्ति के वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोगों भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं